ओम नमः शिवाय। सोमवार की सुबह जैसे ही पहले प्रहर की हवा शिवलिंग को छूती है, एक अदृश्य ऊर्जा जाग उठती है। कहते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप अगर सच्चे मन से किया जाए, तो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन एक बात किसी को नहीं पता, इस जाप से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ चुने हुए लोगों पर ही प्रकट होता है। क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए? राजस्थान के एक प्राचीन गांव में एक युवक था, आरव। उसका जीवन आम लोगों की तरह ही था, लेकिन हर सोमवार की सुबह उसे एक ही सपना आता। एक अज्ञात गुफा, जिसमें एक चमकता हुआ शिवलिंग और गूंजता हुआ स्वर ओम नमः शिवाय। कभी उसने इसे महज एक सपना समझकर टाल दिया, लेकिन एक सोमवार, जब सूरज उगने से पहले ही गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, आरव का सपना अचानक से हकीकत में बदलने लगा। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह कोई सामान्य दिन नहीं है बेटा। आज जब तुम जाप करोगे, शिव स्वयं तुम्हें बुलाएंगे। आश्चर्यचकित आरव ने पहली बार विधिवत रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे जैसे माला के मोती उसकी उंगलियों से सरकते गए, हवा भारी होती गई। मंदिर की दीवारों पर छाया उभरने लगी और एक अद्भुत प्रकाश मंदिर के गर्भगृह से बाहर आने लगा। अचानक उसे अपने सामने वही गुफा दिखाई दी। हवा में लहराती हुई कोई सामान्य आंखें उसे नहीं देख सकती थीं, लेकिन जाप करते ही जैसे कोई अदृश्य द्वार खुल गया। गुफा के भीतर शिवलिंग के पास उसे एक ताम्र पत्र मिला। उस पर एक मंत्र खुदा था जो किसी प्राचीन युग से जुड़ा रहस्य था। पुजारी ने बताया, जिसे शिव यह पत्र देते हैं, उसका जीवन बदलने वाला होता है। अब तुम्हें अपनी साधना पूरी करनी होगी, क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो काल, मृत्यु और जीवन के पार जाने वाली थी। आरव के हाथों में कांपता हुआ वह ताम्रपत्र अब कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था। उस पर खुदा हुआ मंत्र था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पुजारी ने उसे बताया, यह महामृत्युंजय मंत्र है। शिव का वह रहस्य जो मृत्यु के बंधन को भी भेद देता है, लेकिन इसे पूरी शक्ति से झपने वाला वही हो सकता है जिसे काल व्यूह में प्रवेश करने का वरदान मिला हो। आरव को एक दिशा में खींचता अनुभव हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दक्षिण दिशा की ओर बुला रही हो। गांव के बाहर रेगिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी भूमि थी, जिसे कालव्यूह कहा जाता था। वहां जाना मना था। कहते थे, वहां समय ठहर जाता है और हर इंसान अपने सबसे बड़े भय से मिलता है। अगली सुबह माला हाथ में और मंत्र होठों पर लेकर आरव उस दिशा में। जैसे ही उसने कालव्यूह की सीमा लांघी, हवा स्थिर हो गई। सूर्य ऊपर था, लेकिन उसकी गर्मी गायब। चारों ओर रेत नहीं, काले पत्थरों का जंगल था। बीच में एक चक्र बना हुआ था, 9 पत्थरों का, जिनके ऊपर प्राचीन अर्शियों की आकृतियां उकेरी गई थीं। जैसे ही आरव ने मंत्र का जाप शुरू किया, पत्थर कंपन करने लगे। अचानक एक गहरा ध्वनि गूंज उठा, क्या तुम मृत्यु से मिलने को तैयार हो? आरव घबरा गया, लेकिन मंत्र को नहीं छोड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब होश आया, वह एक अलग ही जगह था, एक आयाम जहां समय रुका हुआ था। वहां शिव स्वयं प्रतीक्षा कर रहे थे। शिव बोले, आरव, तुमने पहला द्वार पार कर लिया है, लेकिन अभी 4 द्वार और हैं। हर द्वार पर तुम्हारा सामना तुम्हारी ही परछाइयों से होगा। सत्य, मोह, अहंकार और भय। अगर तुम इन्हें जीत सको तो तुम काल ज्ञानी बन जाओगे, समय से परे ज्ञानी। लेकिन याद रखो, हर जाप में शक्ति है, और हर शक्ति के साथ आता है एक मूल्य। क्या तुम तैयार हो उस मूल्य को चुकाने के लिए? आरव की आंखों में संकल्प था। उसने सिर झुकाकर कहा, ओम नमः शिवाय, मैं तैयार हूँ। कालव्यूह की पहली यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन आरव अब एक ऐसे आयाम में प्रवेश कर चुका था जहाँ आत्मा का असली परीक्षण शुरू होता है। शिव के संकेत पर उसके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, गहरे काले पत्थर से बना, जिस पर लिखा था, प्रथम द्वार, स्वयं की परछाई। जैसे ही आरव ने द्वार पार किया, उसे एक सुनसान भूमि में पहुंचा दिया गया। चारों ओर कोहरा था और हवा में एक अजीब सी सिहरन, एकाएक एक आवाज गूंजी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी खुद की थी। तू मुझसे भाग नहीं सकता आरव। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, लेकिन यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। ये वही आरव था जिसने कभी अपने डर को छिपाया था,
अपनी कमजोरियों को झुठलाया था, अपने सच से मुंह मोड़ा था। उस परछाई ने कहा, तू शिव का रहस्य पाना चाहता है, पहले खुद को पहचान। वह हर उस गलती को दोहराने लगी जिसे आरव भूल जाना चाहता था। माँ से किया झूठ, अपने स्वार्थ में किसी मित्र को धोखा देना, और उस समय मौन रह जाना जब किसी को उसकी आवाज़ की ज़रूरत थी। आरव का शरीर कांपने लगा, वह मंत्र भूलने लगा। लेकिन तभी शिव की आकाशवाणी गूंजी, स्वयं को स्वीकार कर, तभी तू शुद्ध होगा। आरव ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और दोबारा जाप शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे उसका जाप तेज होता गया, उसकी परछाई शांत होने लगी। वह रूप आरव की आंखों में देखते हुए बोला, अब तू तैयार है अगले द्वार के लिए। अचानक चारों ओर उजाला फैल गया और आरव एक चक्र के मध्य खड़ा था। उसके सामने अगला द्वार खुल रहा था। उस द्वार पर लिखा था, द्वितीय बंधन। आरव जैसे ही मोह के द्वार के भीतर प्रवेश करता है, हवा में एक मीठी सी गंध फैल जाती है। वातावरण अब डरावना नहीं, बल्कि मोहक हो गया है। दूर दूर तक पुष्पों की वर्षा हो रही है, पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा है, और आकाश में एक सुनहरा प्रकाश तैर रहा है। उसे भ्रम होता है, क्या मैं कैलाश पर हूँ? लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आरव वह मुड़ता है और जो देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने खड़ी है अनवी, वह लड़की जिसे वह वर्षों से चाहता था, जो अब इस संसार में नहीं थी। वो वही मुस्कान, वही नज़रों में अपनापन और वही दर्द जो आरव ने आज तक भुलाने की कोशिश की थी। अनवी आगे बढ़ती है, उसका हाथ थामती है। तू क्यों जा रहा है इतनी दूर आरव? क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं? यहीं रुक जा। शिव को पाने के लिए तुझे सब कुछ छोड़ना होगा। मुझे भी क्या तू तैयार है मुझे खोने के लिए? फिर से आरव की आंखें नम हो जाती हैं। अनवी उसकी सबसे प्यारी याद थी, उसका मोह, उसकी आत्मा का वो हिस्सा जिसे वह कभी पीछे छोड़ नहीं पाया था। आरव का दिल कहता है रुक जा, लेकिन उसकी आत्मा कहती है मुक्त हो जा। उसने आंखें बंद की और मंत्र फिर से गूंजने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर जाप के साथ अनवी की छवि फीकी पड़ने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें सब धुंधली हो गईं और फिर हवा में विलीन हो गई। एक अंतिम बार उसकी परछाई बोली, तेरी भक्ति सच्ची है आरव, अब तू मोह से मुक्त है। जैसे ही जाप समाप्त हुआ, अगला द्वार प्रकट हुआ। इस बार भारी, विशाल और कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, तृतीय द्वार, अहंकार का महल। तीसरा द्वार खुलते ही आरव को एक तेज रोशनी ने घेर लिया। इस बार कोई अंधकार, कोई मोह या डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा भव्य दृश्य सामने था जिसे देखकर आरव खुद चौंक गया। वह एक राजमहल में था। सोने की दीवारें, रत्नों से जड़े सिंहासन और उसके चारों ओर लोग सिर झुकाकर खड़े थे। सब एक ही बात कह रहे थे, राजा आरव की जय हो, ब्रह्मज्ञानी मुक्त पुरुष, शिव का उत्तराधिकारी। आरव कुछ पल को स्तब्ध रह गया, उसका मन गर्व से भर गया। क्या यह मेरा भविष्य है? क्या मैं सच में इतना महान हो सकता हूँ? तभी सामने आई एक भव्य मूर्ति, उसकी ही थी, आरव की। उसके नीचे लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। आरव की आत्मा कांप उठी, कहीं यह शिवत्व का अंत नहीं, उसका भ्रम तो नहीं। फिर एक गंभीर आवाज गूंजी, यही तेरा तीसरा परीक्षण है। अहंकार, शिव बनने की इच्छा, शिव से एक होने की राह नहीं है। क्या तू तैयार है उस सिंहासन को ठुकराने के लिए जो तेरे भीतर के मैं को पोषण देता है? आरव की आंखों में वो सारे क्षण घूम गए जब उसे लगा था कि वह बाकी लोगों से ऊपर है, कि उसकी साधना खास है, कि शिव उसे ही क्यों बुला रहे हैं। लेकिन आज उस अहं की गूंज उसे शिव से शिवाय। हर बार जब वह नमः कहता, उसकी मूर्ति में दरारें आने लगतीं। शिवाय बोलते ही वह सिंहासन चूर चूर हो गया, वह राजमहल ढह गया और आरव फिर से साधारण वस्त्रों में जमीन पर बैठा हुआ पाया गया। तभी अगला द्वार प्रकट हुआ। इस पर कोई स्वर्णाक्षर नहीं थे, सिर्फ एक कालिमा से लिखा गया था, चतुर्थ द्वार, भय की गहराई। क्या आरव अपने सबसे गहरे भय का सामना कर पाएगा, जहां ना मोह है ना मान, सिर्फ मौन और मृत्यु की सांकलें? आरव अब अपने अंतिम द्वार पर पहुंच चुका था, भय की गहराई। यह द्वार बाकी सभी से भिन्न था। ना तो कोई प्रकाश था, ना कोई आकार, सिर्फ एक अंधेरा था जो सांसों को भारी कर देता था। और द्वार पर लिखा था, यहाँ सत्य उजाले में नहीं, अंधेरे में प्रकट होता है। आरव ने जैसे ही द्वार पार किया,
उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने जकड़ लिया हो। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा कि उसकी धड़कनें भी डरने लगीं। फिर अचानक उसकी माँ की चीखें, उसके पिता की मृत्यु, बचपन में देखा गया सपना जिसमें वह गुम हो गया था, सब एक एक कर आंखों के सामने आने लगे। और फिर मृत्यु। उसने खुद को देखा, लेटा हुआ, प्राणहीन। सिर्फ एक छाया उसके पास खड़ी थी, काली, शांत, लेकिन दहला देने वाली। वह छाया बोली, तू सब कुछ छोड़ चुका आरव, पर क्या तू खुद को छोड़ सकता है? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मरना नहीं चाहता, उसने फुसफुसाकर कहा। तो फिर शिव का रहस्य तुझसे हमेशा छिपा रहेगा, वह छाया बोली। आरव ने गहरी सांस ली। वह अब थक चुका था, मोह से, अहम से, भय से, और यहाँ तक कि खुद से। उसने हाथ जोड़ लिए और सिर झुका दिया। यदि शिव को पाना है तो मुझे खुद को खोना होगा, मैं तैयार हूँ। उसने जाप शुरू किया, इस बार धीमा नहीं बल्कि आत्मा से निकलती हुई गूंज के साथ। ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र की गूंज बढ़ती गई, भय की छाया पीछे हटने लगी, मृत्यु का दृश्य मिटने लगा, और आरव फिर से उसी शून्य में खड़ा था जहाँ सब कुछ शांत था। सतरज, तम सब समाप्त। तभी एक दिव्य प्रकाश सामने आया। शिव की आकृति उसमें से प्रकट हुई, शांत, स्थिर, लेकिन अनंत। शिव बोले, तू अब तैयार है आरव, न तू रहा न तेरा भय। अब जो है वह सिर्फ मैं हूँ और तू उसी का अंश। और फिर आरव ने अपनी चेतना का विस्तार महसूस किया। न कोई शरीर, न कोई द्वार, केवल शिवत्व। यह थी आरव की शिव यात्रा। 5 द्वार, 5 आत्म परीक्षण और एक पूर्ण मिलन।